जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व होता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और माह में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इन्हीं में से एक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से हम जानते हैं। एकादशी तिथि के दिन हम श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करते हैं और उनके निमित्त व्रत उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। विजया एकादशी, जैसे कि इसका नाम ही है विजया एकादशी, सभी पर विजय प्राप्त करने वाला, हर परिस्थितियों से बाहर निकलने वाला। आइए जानते हैं विजया एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, व्रत का पारायण का समय और व्रत का धार्मिक महत्व। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। यह पावन तिथि 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को दोपहर के 12:22 से प्रारंभ होकर अगले दिन 13 फरवरी 2026 शुक्रवार की दोपहर 2:25 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर विजया एकादशी का व्रत हम 13 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा। 13 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 14 फरवरी द्वादशी तिथि को हम व्रत का पारायण करेंगे। ऐसे में व्रत के पारायण का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:01 से सुबह के 9:54 तक। इसी बीच में हम व्रत का पारायण करेंगे। एकादशी व्रत में जितना ही इस व्रत को धारण करना फलदायी माना जाता है, उतना ही शुभ मुहूर्त में इसके पारण का भी फल होता है। इसलिए सही समय पर पारण करना भी अत्यंत जरूरी है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन पूजन विधि। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु को गंगा जल या पंचामृत से उनका अभिषेक करें। भगवान को पीले चंदन, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। भगवान को फल मिष्ठान का भोग लगाएं, सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान का स्मरण करते रहें पूरे दिन। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात को हो सके तो जागरण करें और अगर शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरे दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा आराधना कर ब्राह्मण के निमित्त एक थाली भोजन किसी ब्राह्मण को दान दे, दक्षिणा दे। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और सही समय पर अपने व्रत का पारायण करें। एकादशी व्रत हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। यह बहुत ही पवित्र उपवास माना जाता है। यह व्रत करने से शारीरिक शुद्धता, मानसिक शांति और हमें पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए। इसमें निराहार या फलाहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, दान पुण्य किया जाता है। यह व्रत इतना पुण्यदायी माना जाता है कि इस व्रत को करने से समस्त जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा दया बनी रहे। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।